2021 में ऑथर 41 एज के थे। ऑथर जब 12th क्लास में थे, उनका आईआईटी में जाने का सपना था। काफी मेहनत के बावजूद उनका सपना कभी सच नहीं हो पाया। घर में कर्जे, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन और ऑथर के आईआईटी ना जाने की वजह से ऑथर ने पहली बार अपने फादर की आंखों में आंसू देखे। शायद उनके फादर को ये आस थी कि ऑथर के आईआईटी जाने से उनके घर की बुरी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ऑथर ने 3 साल बीएससी करने का डिसाइड किया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन करने के बाद ऑथर ने एक बार फिर से आईआईटी एग्जाम क्रैक करने का ट्राई किया, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि ऑथर फिजिक्स सब्जेक्ट में एक अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने इस सब्जेक्ट में यूएस की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सोचा। किसी तरह पैसे अरेंज करके ऑथर यूएस गए। उन्होंने यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी प्रिंसटन में एडमिशन लेने के लिए ट्राई किया, पर वहां भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ऑथर ने ऐसे 7 और कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कोशिश की और फाइनली लास्ट कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल गया। इतनी मुश्किलों के बाद जब ऑथर को एक कॉलेज में एडमिशन मिला तो उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वो वापस इंडिया आ गए। ऑथर इंडिया वापस इसलिए आए क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि वो फिजिक्स सब्जेक्ट में अच्छे तो हैं, पर उन्हें उस काम को करने में मजा नहीं आता। उन्हें उस काम से प्यार नहीं है। बिना किसी पैसे के, एजुकेशन, डायरेक्शन या करियर प्लान के ऑथर अब 24 साल के थे। पीएचडी ड्रॉप आउट के बाद ऑथर ने एमबीए करने का सोचा। वो आईआईएम से एमबीए करना चाहते थे, पर उनसे कैट एग्जाम कभी पास नहीं हुआ। अगर कभी किसी एक कॉलेज में उनका नाम आया भी तो वो उस कॉलेज के इंटरव्यू में फेल हो गए। पिछली बार की तरह उन्होंने एमबीए भी उस कॉलेज में की जहां उनका नंबर आया। कई कॉलेजेस से रिजेक्ट होने के बाद उनका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन हुआ। उन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट की, पर 29 की एज तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी कंपनीज में ट्राई किया, पर उन्हें ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। अगर 1-2 कंपनीज या स्टार्टअप में उन्होंने कुछ काम किया भी तो उन्हें उन कंपनीज से भी बहुत जल्द निकाल दिया गया। 29 साल की एज में भी ऑथर के पास ना कुछ पैसे थे, ना करियर और ना ही कोई प्लान। अब ऑथर ने एक फूड कंपनी खोलने का ट्राई किया। उन्होंने अपने आइडिया के लिए कई इन्वेस्टर्स को पिच किया, पर किसी ने भी उनके आइडिया में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। पर कहते हैं ना कि भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तो बस ऑथर को भी फाइनली एक कंपनी जिसका नेम ग्रुपॉन्स इंडिया था, उसमें जॉब मिली। और कुछ टाइम बाद उन्होंने अगेन कई सारे इन्वेस्टर्स को पिच किया, जिसमें से एक इन्वेस्टर ने फाइनली ऑथर के बिजनेस आइडिया में ट्रस्ट दिखाया और अपना पैसा उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उनकी कंपनी का नेम था nearby.com। इसमें पैसा लगाने के लिए उन्होंने अपने कई फ्रेंड्स और रिलेटिव से लोन लिया। दोस्तों, कमाल की बात यह थी कि सिर्फ एक ही महीने में ऑथर की कंपनी ने अपने कस्टमर्स को अच्छे ऑफर्स देने की वजह से 11 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डुबा दिया और 2019 में 39 की एज में वो फिर से जॉबलेस, विदाउट एनी प्लान, डायरेक्शन और बिना पैसे के थे। दोस्तों, ऑथर ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी में फेलियर्स फेस किए हैं। मैं जिन ऑथर की बात कर रहा हूँ शायद आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आज वो इंडिया के एक फेमस यूट्यूबर्स में से एक हैं। इनका नेम है मिस्टर अंकुर वारेकू। अंकुर जी आज अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, टीचर और एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आज अंकुर जी अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को फाइनेंस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एडवाइस और सेल्फ हेल्प नॉलेज शेयर करते हैं। वो अपना सारा टाइम सिर्फ इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प जैसे टॉपिक्स सिखाते हैं। दोस्तों, हम हमेशा लोगों की सक्सेस से सीखना पसंद करते हैं, पर डू एपिक शिट एक ऐसी बुक है जहां अंकुर जी अपनी रियल लाइफ के फेलियर से हमें सक्सेस टिप्स बताते हैं। ऑथर की सक्सेस का सबसे ज्यादा उनके फेलियर से रिलेशन रहा है। वो आज जो कुछ भी हैं अपने फेलियर्स और उनके लेसन्स की वजह से हैं। ऑथर अपने 20s और 30s की सभी मिस्टेक्स के बारे में हमें इस बुक में बताते हैं, जिनमें से हम 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स को इस वीडियो में समझेंगे, जिन्हें सीखकर हम ऑथर की लाइफ के फेलियर्स को अपनी लाइफ में रिपीट होने से बचा सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। मिस्टेक्स आई मेड इन माई 20s। मिस्टेक नंबर 1। ऑथर की मिस्टेक नंबर 1 है उनकी एजुकेशन। ऑथर फिजिक्स सब्जेक्ट में अच्छे थे, पर उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि क्या वो इस काम से खुश हैं, क्या इस काम से उन्हें प्यार है। लेसन नंबर 1। अगर आप किसी एक काम में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम से खुश होंगे। हो सकता है कि आपको उस काम को करने में मजा ना आ रहा हो। तो हमेशा वो काम करना प्रेफर करें जिसमें आपको खुशी हो और आप उस काम में अच्छे भी हों।
मिस्टेक नंबर 2, ऑथर बहुत ही पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस में बड़े हुए, इसीलिए ऑथर को उनके 20s में ये लगता था कि पैसे की कमी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, और जब उनके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेसन नंबर 2, जो भी ख्याल हम सोचते हैं कि एक बार ये कमी दूर हो जाए फिर मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो सोच ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मिस्टेक नंबर 3, मेरा ना तो कोई खाने का टाइम था ना सोने का, मैं अपने हर जरूरी काम को कल पर टाल देता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है। लेसन नंबर 3, आप जो हैं और आप जो बनना चाहते हैं दोनों के बीच में सिर्फ आपके एक्सक्यूजेस का फ़र्क होता है। मिस्टेक नंबर 4, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोन्स लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मुझे ऐसा लगता था, और ये मेरा एक और एक्सक्यूज़ भी है, कि फ्यूचर में मेरे पास बहुत पैसा होगा, जब पैसा होगा तब चुका भी देंगे। बजाय अपने लाइफस्टाइल को कम करने के, अपने खर्चों को काबू करने के, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कई सारे लोन्स उठाए। अगर आप आज किसी चीज़ को कैश में नहीं खरीद सकते तो उसका सिंपल मतलब है कि आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है, तो जो भी खरीदें, जहाँ भी पैसा खर्च करें, अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक करें। मिस्टेक नंबर 5, मुझे अपने 20s में जल्दी पैसा कमाना था। मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर, एक फैंसी कार और वकेशंस चाहता था। मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पैसा कमाना था। मुझे अपने 20s में पैसा कमाने का सबसे बड़ा बेनिफिट नहीं पता था। मुझे लगता था कि पैसे सिर्फ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए कमाया जाता है। लेसन नंबर 5, ये सच है कि आप पैसे से गाड़ी, घर, कपड़े जैसी फैंसी चीज़ें ले सकते हैं, पर पैसा आपको एक सबसे प्रीशियस गिफ्ट खरीद कर देता है, जो है फ्रीडम। हो सकता है कि ये बात आपको पहले से पता हो, पर दोस्तों बहुत कम लोग फ्रीडम की कदर करते हैं। मिस्टेक नंबर 6, मेरा ये मानना था कि बस हार्डवर्क ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए शायद मैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस क्रैक करने में लगा हुआ था। मैंने अपने 20s में ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि हार्डवर्क को किस डायरेक्शन में करना सही होगा। लेसन नंबर 6, ये सोचना कि किसी काम में कितनी मेहनत करनी चाहिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये सोचना कि मेहनत कहाँ करनी चाहिए। एक गधे और इंसान में इसी सोच का फ़र्क होता है। इंसान मेहनत करने से पहले सोच सकता है कि उसे मेहनत किस काम में करनी चाहिए, पर गधा नहीं। 29 की एज में मैं फिर से जॉबलेस था। मेरे पास ना पैसे थे, ना प्लान, और ना ही कोई डायरेक्शन। इस फेज के दौरान मैंने खुद को बाकी सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस से जेलस होकर काफ़ी ब्लेम किया। मेरी उम्र के बाकी लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके थे। लेसन नंबर 7, ऑथर कहते हैं कि लाइफ एक जर्नी है, कोई रैट रेस नहीं, जहाँ सबको एक दूसरे की तरह ही लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में भागना जरूरी है। लाइफ की जर्नी सबकी अलग होती है, कोई उस जर्नी में भागता है तो कोई उस जर्नी में सिर्फ चलता है। तो दोस्तों, हमारी 20s की एज हमारी फाउंडेशन होती है, जिसमें हमें कंफर्ट जोन में रहने की बजाय खुद को चैलेंजेस और रिस्क के साथ लाइफ को जीना चाहिए। चैलेंजेस, रिस्क और फेलियर्स हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऑथर अपने एक्सपीरियंस से ये कहते हैं कि अपनी 20s हमें खुद के बारे में डिस्कवर करने में स्पेंड करनी चाहिए। हमें अपनी 20s में हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, फियर, कॉन्फिडेंस एटसेट्रा जैसे सेल्फ हेल्प फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अपने 20s के टाइम में जितने नए लोगों से मिल सकते हो मिलो, जितनी जॉब ट्राई कर सकते हो करो, जितने तरह के काम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो करो। और हाँ, इस टाइम पीरियड में ये जरूर क्लियर कर लो कि आप किस काम में अच्छे हैं और आपको किस काम से प्यार है, जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। जब आप ये क्लियरली फाइंड आउट कर लें तो अपने 30s को उस काम, उस करियर में ग्रो करने में लगा दो। दोस्तों, अब तक की 8 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हम ऑथर के 20s के एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं, पर आइए जानते हैं ऑथर के 30s की 2 सबसे जरूरी मिस्टेक्स, जिन्हें जानकर आप अपना आने वाला समय उन मिस्टेक्स को रिपीट करने से रोक सकते हैं। मिस्टेक्स आई मेड इन माई 30s। मिस्टेक नंबर 9, मैंने अपनी लाइफ की जो कुछ भी सेविंग्स की थी उन्हें रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि इन 2 एरियाज में हम ज़्यादा और जल्दी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि अपने बुरे वक्त के लिए मेरे पास कुछ भी कैश पैसा सेव नहीं था, और ये एसेट्स इलिक्विड थी। मतलब जहाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था वहाँ से मुझे अगर अपना पैसा इमरजेंसी के टाइम वापस चाहिए हो तो मुझे वो तुरंत नहीं मिल सकता। मुझे कई दिनों तक या महीनों तक उन एसेट्स को कैश कराने के लिए वेट करना पड़ सकता था। और गेस व्हाट, हमेशा की तरह मेरी लाइफ में फिर से एक इमरजेंसी आई और मैं जॉबलेस और कैशलेस था। उस इमरजेंसी को फेस करने के लिए मुझे अपने घर की ज्वेलरीज बेचकर घर का गुजारा करना पड़ा। लेसन नंबर 9,
अपने 6 to 8 मंथ्स के खर्चों के जितना अमाउंट हमेशा सेविंग्स में रखो। बाकी का ज्यादातर पैसा इलिक्विड्स एसेट नहीं, लिक्विड एसिड जैसे स्टॉक्स, गोल्ड्स में इन्वेस्ट करो, जहां से आप कभी भी विद इन अ सेकेंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिस्टेक नंबर 10, अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए मैंने अपने सभी क्रेडिट कार्ड से जितना लोन हो सकता था उतना उठा लिया। मैंने अपने फ्रेंड से भी काफी पैसा उधार मांगा। मैंने सभी की पेमेंट्स डिले की और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए हो रहा था। मैं अपनी लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड से खुद की सक्सेस मेजर करता था। अगर मेरे पास अच्छे कपड़े, महंगा फोन, कार या बाइक होती तो मुझे अपनी लाइफ सक्सेसफुल लगती थी। लेसन नंबर 10, आपकी सक्सेस आपकी लर्निंग, आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है, ना कि आपके लाइफस्टाइल पर। आपका लाइफस्टाइल कितना भी पुअर क्यों ना हो, लोग आपके बारे में कितना ही गलत क्यों ना सोच लें, पर अगर आप अपना ध्यान इन मटेरियलिस्टिक चीजों की बजाय सिर्फ लर्निंग पर रखते हैं तो आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल बन ही जाओगे। तो कभी भी अपनी लाइफस्टाइल से खुद की सक्सेस और फेलियर को मेजर मत करना। सक्सेस लाइफस्टाइल नहीं, माइंडसेट तय करता है। तो यही थी ऑथर की कई सालों की गलतियां, जिनसे सीखकर आप अपनी लाइफ में इन गलतियों को रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अंकुर जी आज जो कुछ भी हैं अपनी गलतियों के एक्सपीरियंस की वजह से हैं। अंकुर जी ने अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट सभी मिस्टेक्स और उनके लेसन्स को इस बुक डू एपिक शिट में हमारे साथ शेयर किया है, जिनमें से हमने आज उनकी 10 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स और उनके लेसन्स को सीखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इस नॉलेज को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनकी हेल्प करें। एंड लास्ट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।